1969 में अपोलो मिशन 11 के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद की सरफेस पर कदम रखा। ये बात तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब उन्होंने चांद की सरफेस पर लैंड किया था तो वहां उन्हें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई दिया। उन्होंने इस स्पेसशिप के बारे में मिशन कंट्रोलर को बताया, लेकिन इस बात को उन्होंने पब्लिक से छुपाए रखा। पब्लिक में ये बात उस वक्त पता चली जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोलो 11 के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने ये सारी बात भी बताई, लेकिन नासा ने इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये बात वायरल हुई तो उसके बाद नासा ने बताया कि हकीकत में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, बल्कि ये स्पेसक्राफ्ट हेलुसिनेशन थी। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स ने ये दावा किया था कि ये ऑब्जेक्ट्स उन्होंने स्पेस में देखे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी इंसान जितना मर्जी ट्रेन किया गया हो, लेकिन स्पेस में कंडीशंस हम इंसानों के लिए मुख्तलिफ होती हैं। स्पेस में इंसान कंफर्टेबल नहीं हो सकते। स्पेस में जाने के बाद इंसान को ऐसा फील होता है जैसे वो स्पेस में किसी चीज को देख रहा है। 1989 में व्लादिमीर के साथ भी कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया था। व्लादिमीर को सोवियत यूनियन ने 2 महीनों के लिए सैल्यूट 6 स्पेस स्टेशन में भेजा था। जब वो वहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे तो उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर एक गोल्ड कलर का स्फीयर देखा। कुछ देर के लिए वो स्फीयर उनकी आंखों के सामने घूमता रहा और फिर टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जब ये स्फीयर टूट रहा था तो वहाँ पर व्हाइट कलर की स्मोक भी नजर आ रही थी और फिर इसके बाद वो स्फीयर अचानक से गायब हो गया। साइंसदानों का कहना है कि व्लादिमीर उस वक्त एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हो सकता है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, जिसकी वजह से उन्हें हेलुसिनेशन हो रही हो कि उन्होंने कोई गोल्ड स्फीयर देखा है। असल में ऐसा होता है कि जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार तेजी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग अजीब सा बिहेव करने लगता है। इसी कंडीशन को हाइपोक्सिया या हेलुसिनेशन कहते हैं। 1963 में नासा ने मरकरी एटलस मिशन में गॉर्डन कूपर को स्पेस में भेजा था। स्पेस में पहुंचने के बाद कूपर स्पेसशिप की विंडो से स्पेस का खूबसूरत नजारा देख रहा था कि अचानक से उसे बहुत अजीब सी चीज दिखाई दी। उसके स्पेसशिप के पास आकर एक ग्रीन कलर का स्फीयर घूमना शुरू हो गया। कूपर ने उस स्फीयर को अगले 2 से 3 मिनट तक मुसलसल देखा, यहाँ तक कि उन्होंने मिशन कंट्रोलर को भी इसके बारे में बताया। उनका कहना था कि ये कुछ और नहीं बल्कि एलियन का यूएफओ है। लेकिन जब वो वापस जमीन पर आए तो नासा ने मीडिया रिपोर्टर्स को कूपर से उस वाक़े के बारे में पूछने से सख्ती से मना कर दिया। इसके साथ साथ गॉर्डन कूपर ने भी इस वाक़े के बारे में मानने से मना कर दिया। हो सकता है कि कूपर ने वहाँ पर हेलुसिनेशन का एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन अगर उस गोल्डन स्फीयर की बात करें जो व्लादिमीर ने देखा था, तो वो स्फीयर बस उन्होंने नहीं बल्कि उनके साथ सैल्यूट 6 में मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने भी देखा था। यहाँ पर सोचने की बात ये है कि क्या एक ही वक्त में वहाँ पर सबको हेलुसिनेशन हो रही थी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद 1965 में जब एक साइंसदान जेमिनी 4 नाम के स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में गए, तब उस स्पेसक्राफ्ट के पोर्ट होल में से उन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। उन्होंने पोर्ट होल के दूसरी तरफ बियर कैन की तरह की 3 चीजों को तैरते हुए देखा, जिन पर स्ट्रॉ जैसी कोई चीज लगी हुई थी। नासा ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि दरअसल पोर्ट होल की विंडो के बाहर 3 बुलेट्स लगे होते हैं, जिनका शैडो पोर्ट होल की विंडो पर पड़ रहा था और इस साइंटिस्ट को वही बुलेट्स नजर आए थे। 2013 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू ने एक फोटोग्राफ पब्लिश किया जिसमें आईएसएस के बाहर एक गोल्डन कलर का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था। जब जमीन पर इस फोटोग्राफ को देखा गया तो लोगों ने इसको यूएफओ कहना शुरू कर दिया। बाद में नासा ने बताया कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ही एक पार्ट है जो कैमरे की एंगल की वजह से उससे अलग नजर आ रहा था। आइए अब एक ऐसे फिनोमिना के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस फिनोमिना का नाम एस्ट्रोनॉट्स आई है। जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें लाइट के फ्लैश नजर आते हैं।
जो तेजी से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। इसी फिनोमिना को ही एस्ट्रोनॉट्स आई कहा जाता है, क्योंकि हमने जमीन पर कभी भी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन साइंसदानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने इस वजह को ढूंढ ही लिया। दरअसल ये फ्लैशेस स्पेस में मौजूद कॉस्मिक रेज की वजह से बनते हैं, जो इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि बंद आंखों में भी वो हमारी आई को क्रॉस करके रेटिना से टकराती हैं। लेकिन अगर किसी को स्पेस में फ्लैशेस की जगह फायरफ्लाइज का ग्रुप नजर आए तो कैसा होगा? 1962 में जॉन ग्लेन जमीन के गिर्द ऑर्बिट करने वाले पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर बन गए। स्पेस में उस जर्नी के दौरान उन्होंने मिशन कंट्रोलर को बताया कि उन्हें अपनी स्पेसशिप के पोर्ट होल के बाहर फायरफ्लाइज का एक ग्रुप नजर आ रहा है। मिशन कंट्रोल में बैठे साइंटिस्ट उनकी ये बात सुनकर हैरान हो गए, लेकिन सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो उस गिलास के बाहर कुछ वाटर ड्रॉप्स नजर आते हैं। ये वाटर ड्रॉप्स गिलास के इनर और आउटर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही फिनोमिना हमें स्पेस में भी नजर आता है। दरअसल जॉन ग्लेन के स्पेसशिप के पोर्ट होल की विंडो पर इनर और आउटर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कंडेंसेशन ड्रॉप्स जम गए थे, और फिर जब उन पर स्पेस रेडिएशंस पड़ी तो उनका कलर येलो नजर आने लगा। इसी तरह से जॉन ग्लेन को ये फायरफ्लाइज नजर आ रही थी। अब बात करते हैं नासा के एक साइंटिस्ट स्टोरी मसग्रेव की। इनका नाम स्टोरी जरूर है, लेकिन इनकी बातों पर 100% यकीन किया जा सकता है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नासा के 5 स्पेस शटल में सवारी की थी। अपने स्पेस मिशन के दौरान उन्होंने 2 मर्तबा एल शेप की ट्यूब का जिक्र किया था। ये ट्यूब्स उनके स्पेस क्राफ्ट का हिस्सा नहीं थी और न ही ये कोई स्पेस डिब्रीज थी। नासा भी इन ट्यूब्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकी। ये बात आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। स्टोरी मसग्रेव का कहना है कि ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हो सकती है जो एलियंस ने भेजी हो, और क्या पता जमीन के करीब किसी इनविजिबल स्पेस क्राफ्ट में बैठकर एलियंस हमें देख रहे हों। 1991 में सोवियत साइंटिस्ट मुसामिर स्पेस क्राफ्ट में थे और सोयूज TM-11 की डॉकिंग की वीडियो बना रहे थे कि इतने में उन्होंने वीडियो के फ्रेम में एक मिस्टीरियस चीज को देखा। इस वीडियो में आपको भी स्पेस के अंधेरे में एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। मूसा के अलावा स्पेस स्टेशन में मौजूद दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसको देखा। उसने उस वक्त अंदाजा लगाया था कि जो रॉकेट सोयूज स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में लेकर आया है शायद ये उसी का कोई हिस्सा हो। लेकिन जब बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ये रॉकेट का हिस्सा होता तो इसको बहुत देर पहले ही जमीन पर गिरना चाहिए था, और अगर ये वहां तक पहुंच भी जाता तो ये अपने ऑर्बिट में चल रहा होता। लेकिन इन दोनों सूरतों में ऐसा कुछ भी नहीं था। मूसा के मुताबिक जब वो इस वीडियो को बना रहे थे तो उनका कैमरा फुल जूम था। जब साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट के साइज का पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका। आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या था, इसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जान सका। आपको क्या लगता है ये ऑब्जेक्ट क्या था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।